घर की वो धड़कन जिसे अक्सर सुना नहीं जाता। नमस्ते बहनों, आप सभी को दिल से स्वागत है कविता फैमिली व्लॉग में, जहां आपको मिलता है मोटिवेशनल कहानी से लेकर प्रेरणादायक कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर की दीवारें तब तक सिर्फ पत्थर और सीमेंट का ढांचा रहती हैं जब तक कि उसमें एक स्त्री के कदम नहीं पड़ते? अक्सर कहा जाता है कि वो तो बस एक हाउसवाइफ है, लेकिन सच तो ये है कि वो एक मल्टीटास्कर, एक मैनेजर, एक शेफ और सबसे बढ़कर पूरे परिवार की इमोशनल बैकबोन है। सुबह की पहली चाय से लेकर रात को सबको सुलाने के बाद आखिरी लाइट बंद करने तक आपका सफ़र बिना किसी संडे और बिना किसी सैलरी के चलता रहता है। आप थकती हैं, कभी कभी आपका मन भी उदास होता होगा कि क्या आपकी मेहनत का कोई मोल है। आज का ये व्लॉग सिर्फ आपके लिए है। ये आपको ये बताने के लिए है कि आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं, आप उस घर का अस्तित्व हैं। आपका त्याग कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुश हैं, तभी आपका पूरा घर मुस्कुराता है। आइए आज अपनी खुद की अहमियत को पहचानते हैं और खुद से प्यार करना सीखते हैं, क्योंकि आप हैं तो ही ये संसार है। दिल को छू लेने वाली कुछ पंक्तियां। घर के काम में खुद को इतना भी मत खो देना कि आईने में खड़ी वो मुस्कुराती लड़की कहीं गुम हो जाए। तुम घर की धड़कन हो, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना, क्योंकि एक खुश माँ ही एक खुशहाल घर बना सकती है। एक नई उड़ान, खुद को पहचानने की कहानी। सपना एक बहुत ही कुशल गृहिणी थी। उसका पूरा दिन रसोई, बच्चों की पढ़ाई और घर की साफ सफाई में बीत जाता था। वो इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे खुद के लिए आईना देखने तक का वक्त नहीं मिलता था। घर का हर सदस्य अपनी ज़रूरतों के लिए सपना पर निर्भर था, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा, सपना, तुम आज कैसी हो, या तुम्हें क्या पसंद है। धीरे धीरे सपना को लगने लगा कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वो केवल एक मशीन बनकर रह गई है जिसका काम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना है। वो उदास रहने लगी। एक दिन सपना की पुरानी सहेली नेहा उससे मिलने आई। नेहा एक सफल व्यवसायी थी। उसने देखा कि सपना की आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। नेहा ने पूछा, सपना, क्या तुम्हें याद है तुम कॉलेज में कितनी अच्छी पेंटिंग करती थी? तुम्हारी बनाई पेंटिंग्स देखने लोग दूर दूर से आते थे। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो पुरानी बातें हैं नेहा, अब तो बस दाल चावल और बच्चों के होमवर्क की दुनिया है, अब मुझ में वो बात कहाँ। नेहा ने सपना का हाथ थामकर कहा, सपना, घर संभालना दुनिया का सबसे कठिन और सम्मानित काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को भूल जाओ। एक माँ और पत्नी तभी सबको खुश रख सकती है जब वो खुद अंदर से खुश और गौरवान्वित महसूस करे। अपनी उस कला को फिर से जगाओ। सपना को नेहा की बात लग गई। उस रात उसने अपनी अलमारी के सबसे निचले कोने से वो पुराना ब्रश और रंग निकाले। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए और पति दफ्तर, सपना ने घर का काम जल्दी निपटाया और एक कैनवस लेकर बैठ गई। शुरुआत में उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रंग कागज पर उतरने लगे उसे एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस हुई। उसने एक खिड़की की पेंटिंग बनाई जिससे सूरज की पहली किरण झांक रही थी। शाम को जब उसका बेटा घर आया तो उसने वो पेंटिंग देखी और चिल्लाया, मम्मा, ये आपने बनाया है? ये तो बहुत सुंदर है। उसके पति ने भी उसकी सराहना की और उसे प्रोत्साहित किया। सपना ने रोज़ाना 1 घंटा खुद के लिए निकालना शुरू किया। उसने अपनी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा और उसे ऑर्डर्स मिलने लगे। आज सपना केवल एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक आर्टिस्ट के रूप में भी जानी जाती है। वो आज भी घर का उतना ही ख्याल रखती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? स्वयं का सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। यदि आप खुद का सम्मान नहीं करेंगी और अपने समय की कद्र नहीं करेंगी तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। शौक को जीवित रखें। घर की जिम्मेदारियों के बीच अपने उस हुनर को मरने न दें जो आपको खुशी देता है, चाहे वो पेंटिंग हो, सिलाई हो, लिखना हो या खाना बनाना। समय प्रबंधन। 24 घंटों में से कम 1 घंटा अपना मी टाइम रखें। ये आपको मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेगा। आपकी पहचान महत्वपूर्ण है। आप किसी की पत्नी, माँ या बहू होने से पहले एक व्यक्ति हैं। अपनी उस व्यक्तिगत पहचान को संजो कर रखें। निष्कर्ष, एक गृहिणी घर की नींव होती है। अगर नींव मजबूत और खुशहाल होगी तभी पूरा घर महकेगा। अपनी उड़ान के लिए आसमान खुद चुनिए। घर की एक गृहिणी का पावर, एक प्रेरणादायक कहानी, 2026 का संकल्प। ये कहानी है कल्पना की। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू थी।
उसका दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजने से पहले शुरू होता और रात को 11 बजे रसोई समेटने के बाद खत्म होता। पति, 2 बच्चे और सास ससुर की सेवा ही उसका पूरा संसार था। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने कल्पना की सोच बदल दी। उसके बेटे के स्कूल में मदर्स डे का फंक्शन था। वहां एक शिक्षिका ने पूछा, आपकी माँ क्या करती है? उसके बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, वो बस घर पर रहती हैं। ये शब्द कल्पना के दिल में तीर की तरह चुभे। कुछ नहीं करती? उस रात कल्पना सो नहीं पाई। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करती तो घर का बजट कैसे संभलता है? बच्चों के संस्कार कैसे बनते हैं? बीमार ससुर जी की सेवा कौन करता है? क्या मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है? तभी उसने जीवन परिवर्तन 2026 का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वो 2026 तक खुद को और अपनी पहचान को पूरी तरह बदल देगी। मी टाइम की शुरुआत, 2025 का अंत। कल्पना ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या में 30 मिनट खुद के लिए निकाले। घर वाले पहले हैरान हुए, कभी कभी नाराज भी हुए, लेकिन कल्पना अडिग रही। वो उन 30 मिनटों में योग और प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनती। उसने महसूस किया कि जब वो खुद खुश रहने लगी तो उसके काम की गति और मिठास भी बढ़ गई। हुनर को पहचानना, 2026 की शुरुआत। कल्पना को खाना बनाने का शौक तो था ही, लेकिन उसे मसालों की बहुत गहरी समझ थी। उसने अपनी सास से पुराने जमाने के गुप्त मसालों की रेसिपी सीखी। उसने सोचा, क्यों ना मैं शुद्ध और घर के बने मसाले लोगों तक पहुंचाऊं? उसने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स किया कि सोशल मीडिया पर सामान कैसे बेचते हैं। घर की गृहिणी का असली पावर। कल्पना ने अपनी बचत यानी गुल्लक के पैसे से मसालों के छोटे पैकेट बनाए। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा अन्नपूर्णा स्वाद। उसने पड़ोस की 2 और महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जो आर्थिक रूप से कमजोर थीं। अब वो सिर्फ घर नहीं संभाल रही थी, वो रोजगार भी दे रही थी। उसके पति, जो पहले इसे मजाक समझते थे, अब उसकी मेहनत और मैनेजमेंट देखकर उसके मुरीद हो गए थे। 2026, एक नई सुबह, द ट्रांसफॉर्मेशन। जनवरी 2026 आ चुका था। कल्पना अब सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं थी, उसका मसालों का छोटा व्यवसाय अब एक छोटे स्टार्टअप में बदल चुका था। उसने अपने घर की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया था कि अब वे एक नया घर लेने की योजना बना रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव उसके व्यक्तित्व में था। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उस साल फिर स्कूल में वही सवाल पूछा गया। इस बार उसके बेटे ने गर्व से सीना तान कर कहा, मेरी माँ एक एंटरप्रेन्योर है, वो घर भी चलाती हैं और बिजनेस भी। वो हमारे घर की असली पावर हैं। कल्पना की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। उसने साबित कर दिया था कि एक घर की रानी अगर चाह ले तो वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से बदल सकती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपना मूल्य पहचानें। यदि आप खुद का सम्मान नहीं करेंगी तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। छोटे कदम, बड़े परिणाम। 2026 बहुत दूर नहीं है। आज से ही हर दिन 15 मिनट अपने सपनों के लिए निकालना शुरू करें। मैनेजमेंट ही आपकी शक्ति है। जो महिला घर के 5 सदस्यों की अलग अलग पसंद नापसंद संभाल सकती है, वो दुनिया का कोई भी बिजनेस संभाल सकती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। डिजिटल दुनिया आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है। बस एक कदम बढ़ाने की हिम्मत चाहिए। संदेश, सखियों, आप सिर्फ रोटी बनाने वाली मशीन नहीं है, आप सृजन करता है। 2026 आपकी सफलता की कहानी लिखेगा। बस आज एक कलम उठाइए और अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कीजिए। उठो घर की रानी, तुम्हारा साम्राज्य यानी तुम्हारी लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज का दिन किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। अक्सर हम घर को संभालने की जद्दोजहद में उस इंसान को कहीं पीछे छोड़ देते हैं जो उस घर की असली नींव है, यानी हम स्वयं। आज मैंने तय किया है कि घड़ी की सुइयां मेरा रास्ता नहीं रोकेंगी। काम तो जीवन भर का सिलसिला है, लेकिन खुद को खोकर किया गया काम अंततः थकान और चिड़चिड़ापन ही देता है। ये बदलाव क्यों आवश्यक है? मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। जिस तरह फोन को चार्ज करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी रीबूट होने की जरूरत है। ठहराव हमें तनाव से मुक्त करता है। अस्तित्व का एहसास। हम अक्सर एक भूमिका निभाते निभाते भूल जाते हैं कि इन सब से अलग हमारा अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। सकारात्मक ऊर्जा। जब आप अंदर से तृप्त महसूस करते हैं तो आपकी कार्यक्षमता और दूसरों के प्रति आपका व्यवहार भी अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है। 2. आज की टू डू लिस्ट जो काम नहीं है। मौन का आनंद। सुबह की आपाधापी की जगह बस खिड़की के पास बैठे, पक्षियों की चहचहाहट सुने या बस खाली आसमान को देखें। खोया हुआ शौक, हॉबी। क्या आपको पेंटिंग पसंद थी, या डायरी लिखना, या शायद पुराने गानों का संग्रह सुनना?
आज उस पुराने दोस्त यानी अपने शौक से फिर मिले, बिना अपराध बोध के विश्राम। अगर आज दोपहर में नींद आ रही है तो सो जाइए। ये मत सोचिए कि बर्तन रखे हैं या कपड़े धोने हैं। खुद को आराम करने की अनुमति देना सबसे बड़ा उपहार है। स्वाद का सफ़र। कुछ ऐसा बनाएं या मंगाएं जो सिर्फ आपको पसंद हो, न कि वो जो पूरा परिवार खाता है। समाज और मशीनी सोच को जवाब। अक्सर समाज ये उम्मीद करता है कि घर की धुरी को हमेशा चलते रहना चाहिए, लेकिन याद रखें, ब्रेक लेना कमज़ोरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। एक थोड़ा अव्यवस्थित घर और एक खुश इंसान, एक चमकते घर और एक उदास इंसान से कहीं बेहतर है। स्वार्थ बनाम स्व देखभाल। खुद को समय देना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। खुद के लिए प्रतिज्ञा, अफर्मेशन। मैं अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हूँ। मेरी शांति और मेरा आनंद किसी भी घरेलू काम से अधिक कीमती है। मैं आज खुद को जीने की आज़ादी देता या देती हूँ। निष्कर्ष। घर के काम कल भी आपका इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपकी मानसिक शांति इंतज़ार नहीं कर सकती। आज अपनी मशीनी ज़िंदगी को रोककर अपने अंदर के इंसान को मुस्कुराने का मौका दें। आखिर आपको भी खुलकर जीने का पूरा हक है। घर की गृहिणी का पावर। एक प्रेरणादायक कहानी। 2026 का संकल्प। ये कहानी है कल्पना की। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू थी। उसका दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजने से पहले शुरू होता और रात को 11 बजे रसोई समेटने के बाद खत्म होता। पति, 2 बच्चे और सास ससुर की सेवा ही उसका पूरा संसार था। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने कल्पना की सोच बदल दी। उसके बेटे के स्कूल में मदर्स डे का फंक्शन था। वहाँ एक शिक्षिका ने पूछा, आपकी माँ क्या करती हैं? उसके बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, वो बस घर पर रहती हैं। ये शब्द कल्पना के दिल में तीर की तरह चुभे। कुछ नहीं करती? उस रात कल्पना सो नहीं पाई। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करती तो घर का बजट कैसे संभलता है? बच्चों के संस्कार कैसे बनते हैं? बीमार ससुर जी की सेवा कौन करता है? क्या मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है? तभी उसने जीवन परिवर्तन 2026 का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वो 2026 तक खुद को और अपनी पहचान को पूरी तरह बदल देगी। चरण 1, मी टाइम की शुरुआत। 2025 का अंत। कल्पना ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या में 30 मिनट खुद के लिए निकाले। घर वाले पहले हैरान हुए, कभी कभी नाराज भी, लेकिन कल्पना अडिग रही। वो उन 30 मिनटों में योग करती और प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनती। उसने महसूस किया कि जब वो खुद खुश रहने लगी तो उसके काम की गति और मिठास भी बढ़ गई। चरण 2, हुनर को पहचानना। 2026 की शुरुआत। कल्पना को खाना बनाने का शौक तो था ही, लेकिन उसे मसालों की बहुत गहरी समझ थी। उसने अपनी सास से पुराने जमाने के गुप्त मसालों की रेसिपी सीखी। उसने सोचा, क्यों ना मैं शुद्ध और घर के बने मसाले लोगों तक पहुंचाऊं। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स किया कि सोशल मीडिया पर सामान कैसे बेचते हैं। चरण 3, घर की गृहिणी का असली पावर। कल्पना ने अपनी बचत, गुल्लक के पैसे से मसालों के छोटे पैकेट बनाए। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा, अन्नपूर्णा स्वाद। उसने पड़ोस की 2 और महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थीं। अब वो सिर्फ घर नहीं संभाल रही थी, वो रोजगार भी दे रही थी। उसके पति जो पहले इसे मजाक समझते थे, अब उसकी मेहनत और मैनेजमेंट देखकर उसके मुरीद हो गए थे। 2026, एक नई सुबह, द ट्रांसफॉर्मेशन। जनवरी 2026 आ चुका था। कल्पना अब सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं थी। उसका मसालों का छोटा व्यवसाय अब एक छोटे स्टार्टअप में बदल चुका था। उसने अपने घर की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया था कि अब वे एक नया घर लेने की योजना बना रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव उसके व्यक्तित्व में था। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उस साल फिर स्कूल में वही सवाल पूछा गया। इस बार उसके बेटे ने गर्व से सीना तानकर कहा, मेरी माँ एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो घर भी चलाती हैं और बिजनेस भी। वे हमारे घर की असली पावर हैं। कल्पना की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। उसने साबित कर दिया था कि एक घर की गृहिणी अगर चाह ले तो वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से बदल सकती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? की लेसन्स। अपना मूल्य पहचानें। यदि आप खुद का सम्मान नहीं करेंगी तो कोई नहीं करेगा। छोटे कदम, बड़े परिणाम। 2026 बहुत दूर नहीं है। आज से ही हर दिन 15 मिनट अपने सपनों के लिए निकालना शुरू करें। मैनेजमेंट ही आपकी शक्ति है। जो महिला घर के 5 सदस्यों की अलग अलग पसंद नापसंद संभाल सकती है, वो दुनिया का कोई भी बिजनेस संभाल सकती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
डिजिटल दुनिया आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है, बस एक कदम बढ़ाने की हिम्मत चाहिए। संदेश। सखियों, आप सिर्फ रोटी बनाने वाली मशीन नहीं है, आप सृजन करता है। 2026 आपकी सफलता की कहानी लिखेगा। बस आज एक कलम उठाइए और अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कीजिए। उठो घर की गृहिणी, तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारी लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी प्यारी बहनों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आपकी पहचान सिर्फ आपके रिश्तों से नहीं है। आप सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की माँ या किसी की बहू भर नहीं है। आप खुद में एक पूरा व्यक्तित्व है। हो सकता है कि आज आपको कोई शुक्रिया कहना भूल गया हो या आपकी दिन भर की थकान किसी को नजर ना आई हो, लेकिन याद रखिएगा कि ऊपर वाला आपकी हर कुर्बानी देख रहा है और आपके घर की खुशहाली आप ही की मेहनत का फल है। आज खुद से एक वादा करें, दिन भर में कम से कम 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। अपनी उस पुरानी हॉबी को फिर से जगाएं जिसे आपने शादी के बाद कहीं पीछे छोड़ दिया था, चाहे वो गाना हो, लिखना हो या बस शांति से बैठकर चाय पीना। जब आप खुद का सम्मान करेंगी तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। चलते चलते ये पंक्तियां आपके लिए। थक कर न बैठ ए घर की लक्ष्मी, तेरी मुस्कान से ही आंगन में सवेरा होता है। तू खुद को पहचान, तू शक्ति का अवतार है, तेरे दम से ही तो पूरा संसार होता है। हमसे जुड़ें। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें। क्या आप भी अपनी कोई कहानी या दिल की बात साझा करना चाहती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें आपकी बात सुनकर खुशी होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और घरेलू सुझावों के लिए हमारे चैनल कविता फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, हम सब इस सफ़र में एक साथ हैं। अगले ब्लॉग तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराती रहें।